जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की तरह रिटायर्ड मुलाजमीन भी परेशान हैं। कई साल कबल रिटायर्ड होने वाले जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की 600 मुलाजमीन रिटायरमेंट फवाइद या बेनिफिट्स जो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं इससे महरूम हैं। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन मुलाजमीन जिन्होंने इदारे की जांफिशानी से खिदमात अंजाम दी, खसारे में चल रही जेके सीमेंट्स में सरमायाकारी करने के हुकूमती फैसले के बाद 2006 से 2017 तक जुज़वी तौर पर और 2018 के बाद मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट के फ़वाइद से महरूम रखा। अनथक कोशिशों और इंसाफ की अपीलों, एहतजाजी मुजाहिरों के बावजूद रिटायर होने वाले मुलाजमीन माली मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल से दुचार रहते हैं। रिटायर होने वाले 600 मुलाजमीन में से 120 अफराद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 बरस से ज़्यादा इदारे के लिए वक्फ कर दिए, हालिया बरसों में रिटायरमेंट के फ़वाइद हासिल किए बगैर इंतकाल कर गए, जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पर एक ऐसा काला दाग या धब्बा है जो शायद कभी ना मिट पाए। अंग्रेजी रोजनामा डेली एक्सेलसियस की रिपोर्ट भी बताती है कि इनके खानदानों को संगीन माली हालत में छोड़ दिया गया है। वो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के इस्तेमाल के लिए परेशान तो हैं ही, लेकिन इनके हुसूल के लिए भी जद्दोजहद करते हैं। पैसा नहीं है तो जाएं कहाँ। हर रिटायर्ड मुलाजिम पर औसतन जिम्मेदारी का बोझ 10 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक है। हुकूमत ने अभी तक इनकी हालत ज़ार को सुधारने के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुतअद्दिद मुलाकातों और मुतल्लका हुकाम से नुमाइंदगी के बावजूद रिटायर होने वालों को अफसरशाही की रुकावटों और ज़ुबानी यकीन दहानियों का सामना करना पड़ा, जिससे इंसाफ की उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। जेके सीमेंट्स के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ भट्ट और कमाल हंडू ने इस मसले को हल करने में ठोस पेशरफ्त न होने पर गहरी तशवीश और मायूसी का इजहार किया। उन्होंने अक्टूबर 2021 में रियासती इंतजामी काउंसिल के जेके सीमेंट्स को बंद करने के फैसले को उजागर किया, जिसके नतीजे में इन सर्विस मुलाजमीन की बहाली हुई, ताहम रिटायर्ड मुलाजमीन को बगैर किसी सहारे के मंझधार में छोड़ दिया गया। चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत सरकारी हुकाम से अपनी हालिया अपीलों में एसोसिएशन ने रिटायर्ड अफराद के दरपेश माली दबाव को दूर करने के लिए जेके सीमेंट्स के डिसइन्वेस्टमेंट से कम 25 करोड़ रुपए जारी करने के लिए फौरी कार्रवाई की अपील की है, जबकि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि इस मामले का मुतल्लका हुकाम के साथ जायजा लिया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके अहले खाना अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके लिए हुकूमत एक ठोस हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी के साथ सामने आने की कोशिशों में मसरूफ़ है। लेकिन ऐसे में क्या होगा? जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही इदारा उस हिसाब से काम कर पाया जैसे करना चाहिए था, और इदारे को जिंदा रखने वाले लोग या उसके लिए शहर की हैसियत से काम करने वाले ये तमाम मजदूर या फिर रिटायर्ड मुलाजमीन सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। इनमें मुअम्मर अफराद, बुजुर्ग शहरी या फिर ख़वातीन भी शामिल हैं। 30 से ज़्यादा ऐसे लोग जो 30 बरसों तक इदारे को काम करके बढ़ाते रहे, फ़रोग देते रहे, तामीर व तरक्की के दावे को यकीनी बनाते रहे, लेकिन इस दुनिया से पहले ही इंतकाल कर गए, जबकि उन्हें फ़वाइद अभी देना बाकी था। ऐसे में जो लोग ज़िंदा हैं वो मुर्दा हालत में हैं, उनको ज़िंदा कैसे किया जाए ये हुकूमत को सोचना है।